अगर आपने अभी तक द रेवोल्यूशन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। चंदेश्वर सिंह, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज, भारत संचार निगम लिमिटेड. You have assembled here to oppose the anti-people policy of Modi government. Modi government has done everything nasty against the farmers of the country, against the workers of the country, against the youth of the country. He has cheated everyone. So all the public sector employees, government employees, today we are assembled here to oppose the policy of the government. हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, ब्लॉक मलेरकोटला. हमको परेशानियां हैं. हमारे भविष्य में कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में. हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े हुए गलत रास्ते में पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार. हमारी सरकार का फर्ज बनता था हमें नए रोजगार पैदा करे, अच्छी एजुकेशन दे, फ्री फिजिकली एजुकेशन दे, चंगी खेड देवे साडे वास्ते. सानू कोई रोजगार नहीं, साडे पे कोई काम नहीं. हिंदुस्तान से विदेशों में रोल लिया साडे बच्चे. हम दो देश से बहुत बाहर से आ रही हैं, देशों वेरियस स्टेट से, केरला में से आ रहे हैं, हम बंगाल से आ रहे हैं, उधर उधर से आ रहे हैं. इसलिए ये मोदी का गवर्नमेंट इसलिए नौकरी का वाले, काम करने का वाले कुछ भी नहीं करी है. तमिलनाडु जनरल वर्कर्स यूनियन, चेन्नई एयरपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हाउसकीपिंग डिविजन. My demands only for 480 days working nurse permanent. Next on the contract withdrawal. All employees same salary is giving, total contract sub. Contract devolved. राजस्थान से आए हैं, एटक यूनियन है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं. हम हमारी मांग करते हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी अवश्य दी जाए. हम 4 घंटे काम करते हैं, वैसे हमारी बहनें आशा सहयोगी ने वो 24 घंटे काम करती हैं. उनको न्यूनतम मजदूरी क्या, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है. और जो हमारे डेपुटेशन पर जो अधिकारी लगा रखे हैं वो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं. हम यूनियन के अंदर आते हैं तो हमें बार बार दबा रहे हैं. एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा दो, और एक तरफ सरकार महिलाओं को अधिकारियों के ऊपर दबाव बनवा रही है कि कोई आगे बढ़े तो उसको दबाओ. We belong to All India Trade Union Congress. We are Anganwadi and ASHA workers and also street vendors. And we have come here, against this, anti-people policy of the Modi government. Poor people are becoming very poorer, rich people are becoming very rich, and all the essential commodities prices are sky high. So it is very difficult, to go on living. हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस सिविलियन है, एम्प्लॉई हम लोग हैं. हम लोग सेना के लिए प्रोडक्शन करते हैं. ये हम लोग का काम है. पूरे देश में 41 फैक्ट्री है, 41 फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है. हमारा डिमांड ये है कि हमको 100% जो FDI किया गया है वो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया गया है. ये प्राइवेट करने के 100% FDI करने का मन इनका ये सीधा सीधा है कि कारपोरेशन में करना चाहते हैं, निजीकरण में ले जाना चाहते हैं, जिससे देश के राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना, हम महाराष्ट्र से यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए आए. 200 से 250 लोग हम यहाँ पे आए हैं. डेरा डारो घेला डारो ये आंदोलन पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जो अभी सरकार की जो कर्मचारियों के प्रति जो नीति है उसके विरोध में हम आए. DCPS रद्द करो,
कंत्राटीकरण रद्द करो, ये हमारी मांगे हैं। ये मांगे सरकार ने पूरी करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा 3 दिन के लिए हुए हैं। चारुशीला हरिचंद्र पाटिल, मैं 30 साल से काम करता है। 50 रुपये से आज 1200 रुपये महीना मिलता है, खाली 1200 रुपये। 1200 रुपये में क्या होता है? हम गांव में काम करते हैं, वैसे ही में और सिस्टर में मदद करता है, सिस्टर सब काम करता है। पगार नहीं मिल रहा हम लोग को, 7 महीना हुआ पेमेंट नहीं, जो 1200 रुपये है ना वो भी पेमेंट हुआ, हम लोग को मिल नहीं रहा है। मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम बैंक कर्मचारी लोग भी ये जो महापर्व चल रहा है इसमें शामिल हुआ है, इसीलिए कि ये जो 12 सूत्री मांग है, ये 12 सूत्री मांग के साथ ये बैंक कर्मचारियों का लड़ाई और आंदोलन जो चल रहा है उसका साथ गहरा संघर्ष है। क्योंकि ये निजीकरण का रास्ता में अभी जो सरकार है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और नोटबंदी का समय में हमने देखा है कैसे वो जो बैंक कर्मचारी लोग मध्य रात्रि तक भी काम करना पड़ा और इसमें 100 से ऊपर जनता का अंदर देहांत हो गया, उसमें 10 से ऊपर बैंक कर्मचारियों भी था। लेकिन दुख का बात यह है केंद्रीय सरकार की ओर से मंत्रिमंडल ने ये प्रेस विबृति जारी किया था कि ये नोटबंदी को लेकर के किसी का देहांत नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ बकवास है और वो निजीकरण का रास्ता में बहुत तेजी से चलना चाहते हैं। और जिन्होंने ये बैंक का पास अमानत रखा है, आम जनता ने 80 लाख करोड़ का ऊपर, ये सब लूटने का रास्ता उन्होंने बना रहा है, जैसा कि अदानी अंबानी लोग इसको लूट सके। तो इसीलिए हम इसको विरोध कर रहा है निजीकरण का। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, नया उदारवादी आर्थिक व्यवस्था बहुत तेजी से, हमारा बेरोजगार लोग जहाँ की बैंक में नौकरी मारने का सुविधा अभी भी है, लाखों से ऊपर पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग भर्ती नहीं कर रहा है। मोदी सरकार की नीतियां हैं, विशेषकर जो आम जन विरोधी नीतियां हैं और जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर इंश्योरेंस सेक्टर पर्टिकुलर की हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर को और पूरे पब्लिक सेक्टर को ये सरकार आज बेचने के ऊपर लगी हुई है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जनरल इंश्योरेंस के अंदर GIC री और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शेयर उन्होंने मार्केट के अंदर ऑफलोड किए हैं। जबकि हमारा कहना ये है कि इन कंपनियों को सरकार, इन कंपनियों ने जब से कंपनियां बनी हैं, सरकार से उन्होंने 1 पैसे की डिमांड नहीं की है अपनी डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए। रादर कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर इमेंस हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो। लेकिन फिर भी ये सरकार अपने निजी स्वार्थों के कारण और जो इनके चहेते पूंजीपति वर्ग है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को देखते हुए उनको बेचने के ऊपर आमादा है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं।